हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। मैं आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज लेके आई हूँ जो मैं मरियम फ़ाहद जी को देना चाहती हूँ। देखिए मरियम सिस्टर, मुझे पता है कि आप सच बोल रही हैं, लेकिन आप उसको अपने तक ही रख के परेशान हो गई हैं। अब जब आप पर टाइम बाय टाइम अटैक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं भी ये राज़ खोल दूँ। तो आपने जिस गंदगी को ढका, जिस गटर को बंद किया, जिसके गुनाह छिपाने की कोशिश की या जिसको सपोर्ट किया, जिस गंदगी को आपने कहते हैं कि लोगों से परे रखा, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। बट मैं अब चाहती हूँ कि आपने जो करना था, जो आपसे करवाना था डिवाइन ने, वो करवा लिया। बट डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन कि वो आपके लिए कुछ करेंगे, क्योंकि जो करने वाला है वो अल्लाह है, वो खुदा है। आप उनसे जो मर्जी अपने दिल की बात कहें, लेकिन डोंट स्पीक विद अदर पीपल्स। क्यों? क्योंकि उनके मन में आपके लिए ज़रा सी भी इज़्ज़त नहीं है। वो प्लानर हैं, वो आपके जो पीठ पीछे जो लोग प्लानिंग करते हैं ना, मुंह पे बहुत स्वीटली होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा अवेयर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, उनके साथ जो भी जिसने भला किया है, वो सब लोगों के साथ उनका रवैया सेम है, पैटर्न सेम है। तो उस चीज़ को अगर मैं याद करूँ, मुझे सलमा की एक बात याद आती है जो उनकी सिस्टर है। उसने बोला था कि मेरे से क्या गलती हो गई या मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि तुमने मेरे साथ इस तरीके से गलत किया। मैं उस बात को तो नहीं कह सकती कि वो बात सच थी, गलत थी या कुछ थी, बट मैं आज अगर रियलाइज़ करूँ तो मैं देखती हूँ कि हर बंदा उनकी जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है उसके अंदर पिस रहा है। चाहे वो नौशीन जी हों, चाहे वो आमना जी हों, चाहे वो मरियम हों, चाहे वो वर्दा हों, चाहे वो सोनिया हों। ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। कुछ लोग पीछे हट गए, कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज़ कर लिया। कुछ ऐसे लोग थे कि जिनको लगा कि हमारा चैनल रूइंड हो जाएगा या उनकी ज़रूरत ही ऐसी थी, उनका ब्रेड एंड बटर का सवाल था, तो वो लोगों ने कंप्रोमाइज़ किए। जो लोग चाहते थे कि अब हमारा चैनल बढ़े, चाहे ये जैसे भी हैं, कुछ लोगों ने उस तरीके से भी उनको ना चाहते हुए भी सपोर्ट किया। और कुछ लोगों ने को गुमराह किया गया, गलत गाइडेंस दी गई या गलत चीज़ें बताई गई, उनसे वो बड़ी गलतियां करवाईं। बट जिनकी कॉन्शियस सही थी, उन्होंने वक्त वक्त पर आकर अपनी चीज़ों को ऑडियंस के सामने रखा और बहुत सारे लोगों को समझ भी आया और बहुत सारे लोग फिर चुप रहे। क्योंकि देखिए, जिसके चैनल पर जाते हैं, अगर कोई भी सितारा के अगेंस्ट बात करता था तो वो लिख देते थे कि जी आप तो, आपके पास तो सारी ऑडियंस उसकी है, सितारा ने सबको खरीद रखा है, इतने सारे लोगों को वो खरीद रखा है। नहीं, हाँ, उनके अंदर कला है, वो अपने ऑडियंस को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहती हैं, क्योंकि अंदर उनके बहुत सारे रंग हैं, शेड्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको सिंपैथेटिक अपने आप को शो कर देती हैं, बेचारी शो कर देती हैं, है ना। फिर मजलूम है, उनके साथ उनके हस्बैंड, उनके सेकंड वाइफ उनके साथ गलत कर रहे होते हैं। फिर उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी कभी पोल पट्टी खोल दे, वो उनके लिए बुरे हो जाते हैं, चाहे वो नैना हो, चाहे वो उनके जो अपना बाबर के ब्रदर हैं दिलबर हों। तो ऐसे बहुत सारे नाम अगर उनके रिश्तेदारों में देखें तो बिहाइंड द सीन उनके साथ उनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन ऑन कैमरा वो अपनी ऑडियंस के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं करती। तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आपको क्लियर करेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। लाइव में मैंने देखी नहीं आपकी, लेकिन सुना है कि आपने कोई लाइव लगाई थी जिसमें सितारा आई और उसने अपनी बात कही। अब एक बंदा लाइव में अपनी चीज़ें लेके बैठा,
अनएक्सपेक्टेडली जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, वो आ जाता है तो वो सडनली हैरान हो जाता है कि ये बंदा आया। फिर आप उसके गुनाहों को कब से उस इंसान को आप सेव करने में लगे हो सालों से, ठीक है। अब अगर वो कोई बात बोल भी रहा है तो आपको लगता है कि मैं इस टाइम लाइव में, क्योंकि एकदम सामने से चीज़ें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे इनकी बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं कि इसमें मुझे इनको गलत बताना चाहिए कि ये झूठ बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं, ठीक है। तब तक आप वो बैलेंस नहीं बना पाई। वो सडनली आई, अपनी चीज़ें रखी और फटाफट बोलकर वो निकल गई। आपकी लाइफ तो बंद नहीं हुई थी। आप बाद में जो चीज़ें बोलती रही या बाद में आप क्लैरिफिकेशन लेके आई कि ये बात वो गलत बोल गई, तो जिसके ऊपर फिर आपके ऊपर सवाल आ गए। तो मुझे लगता है कि आप जितना इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगी, जिनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि उनको वो सही लग रही हैं, आप उनको सही लगने दीजिए और टाइम का वेट कीजिए। देखिए, जो सच्चाई है वो टाइम पे बाहर आ जाती है। आपका फ़र्ज़ था, आपने उनको हेल्प किया, ठीक है। आपने उनको उस मरने की स्थिति से बाहर लेके आई। अगर आप ना होती तो सिचुएशन कुछ और होती, चैनल का कुछ और बना होता, इनके बच्चे की सिचुएशंस कुछ और होती, ये इस टाइम कहाँ पर होती किसी को पता होगा या नहीं होगा, जिस तरीके से इनकी कंडीशन थी। अगर आप वो सारी चीज़ें उस टाइम ना संभालती तो बहुत सारे चैनल थे जो बात करने के लिए आ रहे थे, जो सलमा को सपोर्ट कर रहे थे, उनके फेवर में बात कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक दो चैनल्स अगर उस टाइम ना खड़े होते, जिसमें मेन आपका चैनल था, क्योंकि आप एजुकेटेड थी तो लोग आपकी बात पे ट्रस्ट कर रहे थे। मेनली आपको इंडियंस ने सपोर्ट किया, आपको समझा और सितारा को सपोर्ट किया। आपको समझा और सितारा को सपोर्ट किया। दोबारा बोल देती हूँ, अगर वो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप की जो अभी जो स्थिति है, मैंने पहले भी आपके लिए वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं बहुत डिफरेंस समझ रही हूँ। जब आप सऊदीया में थी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज, आपका वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट था। जैसे ही आप वहाँ से आई, आप टिपिकल पाकिस्तानी जैसी बिहेव करने लगी। आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई, आपकी दिखने की जो आपका स्टाइल था वो चेंज हो गया। आपका टोटली मैंने लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज देखा, जो कि हम आपको सऊदीया में देख रहे थे। वहाँ पर आप बहुत ही मॉडर्न तरीके से रहती थी। आपका लहज़ा, आपके बच्चों का, आपका रूटीन बहुत अलग डिफरेंट था। यहाँ पर आकर आप पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से आपने, ऑब्वियसली सी बात है, जैसा देश वैसा वेश, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि आप चैनल के साथ हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको सबकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सबकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। बट अदर साइड क्या होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी ऑडियंस के साथ क्या होगा, वो हर्ट होगी या नहीं होगी, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप इन चीज़ों को हमेशा मैंने देखा है कि इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं। सम हाउ मैंने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। आप किसी ऐसे इंसान को जो बहुत गरूर में है, और उसको जो गुरूर तोड़ेगा वो कोई और तोड़ेगा, उसकी ड्यूटी आपकी नहीं है और ना ही आपको अधिकार दिया गया। आपका फ़र्ज़ था, आपने निभा दिया। अब आप इस पर मिट्टी डाल दें, आपको ये रिग्रेट रहता है कि मैंने जिसके लिए काम किया है वो इस चीज़ को समझे और वो हमेशा इस चीज़ को याद रखे। आपको इतने एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान है वो जैसा भी है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो मौका परस्त है, जिसको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं ना, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। उनको पता है कि किस मौके पर मुझे किसका इस्तेमाल करना है। तो आप ऐसे लोगों से नहीं जीत सकते जंग, क्योंकि आपका वो एजेंडा ही नहीं है, आपका वो पैटर्न ही नहीं है, आपका वैसा वे ऑफ थिंकिंग ही नहीं है। आप उस तरीके से सीख कर उनसे जीत भी कभी नहीं जीत पाओगी। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि ऐसे लोग नहीं जीत पाते जो मन के साफ़ हों, जिनके मन में कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो किसी का फ़ायदा ना उठा सकते हो, जो बैक बाइटिंग ना करते हो, जो पीछे से कुछ और हो और आगे से कुछ और हो। ऐसे लोगों के साथ आप नहीं बीट कर सकती, उनको नहीं समझा सकती, क्योंकि वो बड़े प्लान्ड हैं। उनको पता था कि ये अब इस टॉपिक पे बात है, सडनली मैं जाऊँ अपनी 2-4 बातें रखूँ अपने आप को, वो आपको क्लियर करने नहीं आई थी,
वो अपने आप को क्लियर करने आई थी, वो अपनी छवि क्लियर करने आई थी कि अगर ये बार बार इस तरीके, आपने जो बोल दिया कि मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब मैं वो बताऊंगी तो उनको भी इस चीज़ का पता है कि आपने ही सब कुछ उनको क्लियर करके दिया था, ठीक है ना। तो आपके अंदर भी बहुत रोल है, क्योंकि आपने उनको औरत को रोज़ सोशल मीडिया पर जलील नहीं होते देखना था। आपको लगा कि हमारे कंट्री की हैं, हमारी रिलीजन की हैं, तो शायद मुझे सवाब मिले कि मैं इस गंदगी को अपने हाथों से हटाऊं। तो आपने वो गटर में घुसकर वो सारी गंदगी जब निकाली, तो आपके मन में अब ये है कि जब गंदगी हटाने का टाइम था तब मैंने किया है। अब जब हेवन की तरह उनकी लाइफ हो गई है, उनको ज़िंदगी में स्वर्ग ही स्वर्ग मिल रहा है, तो मैं नर्क में क्यों हूँ? मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने क्या किया? मैंने तो एक हेल्प की थी, बट सिचुएशन मेरी ऐसी क्यों है? बट अगर उस बंदे ने गलत किया है तो उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, क्योंकि आपको तो पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। इंटरनल मामला आपको पता है, वो चीज़ें मैं अभी भी खुलकर नहीं बता रही हूँ, बट आपको पता है कि सच्चाई क्या है, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए आप डे बाय डे अपने जो माइंड को आप ना ख़राब करें, आप शांत रहें। जितनी ड्यूटी आपकी थी आपने किया, अब आप इससे साइड हट जाएं। फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर चैनल। आप अपनी अच्छी चीज़ें दिखाएं। एक नाम को आप अपनी ज़िंदगी में भुला दें, डिलीट कर दें, रिमूव कर दें अपनी लाइफ से। आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप उसको डिस्कस करें। अगर उनके कुछ सब्सक्राइबर जो आपको देखते थे, ठीक है, अगर वो ना भी देखेंगे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी कॉन्शियस क्लियर रखिए, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है। आप अपना ध्यान एक तरफ फोकस कीजिए, तो लेट देम गो। आप उनसे कोई बात ना कीजिए, मेरा मैसेज यही था। बाकी जिसके गुनाह हैं वो उसके सिर ही रहने दीजिए, और आप वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच। जिनको मेरी बात समझ आ गई है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।